असुर सीजन 2 आ चुका है एंड इसके सीजन 2 के एंडिंग में हम देखते हैं सीजन 1 और 2 में जो मेन विलन था शुभ वो मर जाता है। इस सीरीज के अंदर असुर नाम का एक साइकोपैथ होता है जो कि लोगों को मार रहा होता है एंड असुर पहले गवर्नमेंट को सीबीआई वालों को इन्फॉर्म करता है कि मैं आज उस इंसान को मारने वाला हूँ और उसकी कुछ डिटेल्स भेजता है एंड देन फिर मार भी देता है। बट द पॉइंट इज कि असुर ये कैसे कर पाता है। जहाँ हमें सीजन 1 के अंदर ये दिखाया गया था कि असुर कौन है, उसकी पहचान क्या है और वो असुर कैसे बना, वहीं हमें सीजन 2 के अंदर ये दिखाया गया था कि असुर ये सब कैसे कर रहा था। एक्चुअली में असुर एक शुभ नाम का लड़का होता है जिसकी दिमागी हालत बचपन में ही साइकोपैथ की तरह हो जाती है क्योंकि उसका पिता उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। फिर उसके बाद शुभ अपने पिता को मार देता है। देन फिर उसके बाद वो जिस मठ में पुजारी बनने जाता है उन मठ के लोगों को मार देता है और उस मठ में से सिर्फ एक लड़की को छोड़ता है, वृंदा नाम की को, जो कि अंधी होती है। एंड इन्हीं सभी चीजों के बीच में जब शुभ छोटा होता है तब एक सीबीआई ऑफिसर धनंजय राजपूत को ये बात पता चल जाती है कि शुभ ने अपने पिता को मार दिया है और वो एक साइकोपैथ है। तब धनंजय राजपूत शुभ के ऊपर झूठा आरोप लगा के उसे जेल के अंदर डाल देता है। एंड शुभ जब बड़ा होता है वो बदला लेने के लिए धनंजय राजपूत की बीवी को मार देता है और धनंजय राजपूत को उसकी बीवी को मारने के केस में अरेस्ट भी करवा देता है। बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, धनंजय ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि उसने अपनी बीवी का मर्डर नहीं करा। और एक और सीबीआई ऑफिसर निखिल, उसको भी अपनी बेटी को खोना पड़ जाता है असुर की वजह से, यानी कि शुभ की वजह से। एंड सीजन 2 के अंदर हम देखते हैं कि शुभ एक व्हाट्सएप टाइप की कोई एआई होती है उसको हैक कर लेता है, उसके सर्वर्स को हैक कर लेता है एंड देन फिर उस डाटा से वो इंडिया में किसी की भी प्राइवेसी लाइफ को देख पाता है। एंड शुभ जब बचपन में छोटा था तब उसे एक प्रोफेसर मिलता है एंड उस प्रोफेसर के साथ मिलकर शुभ एक एआई को डेवलप करता है जो कि डाटा मिलने से लोगों की आने वाले मूव्स को प्रिडिक्ट कर लेती है। एंड देन फिर उसके बाद शुभ सभी सीबीआई ऑफिसर के डाटा होने की वजह से उनके सारे मूव्स प्रिडिक्ट कर पाता है उनसे पहले। बट एपिसोड 8 के आते आते सीबीआई ऑफिसर्स को ये पता चल जाता है कि शुभ ये सब कैसे कर पा रहा था और शुभ का बेस पता चल जाता है एंड प्लस वो शुभ को अरेस्ट भी कर लेते हैं। शुभ बचपन से ही काफी ज्यादा माइथोलॉजिकल चीजों पे यकीन करता था। शुभ मानता था कि राम रावण के लिए आए थे, कृष्ण कंस के लिए आए थे और वो कली है, उसके लिए भी कोई कल की अवतार आएगा। शुभ अपनी एआई की हेल्प से लोगों को मारने लगा क्योंकि शुभ के पास डाटा तो पहले से ही था, बस उसे मूव्स प्रिडिक्ट करके लोगों को मारना था। एंड सीजन की एंडिंग में जब शुभ लास्ट में अरेस्ट हो जाता है तो उससे निखिल मिलने आता है एंड तब शुभ और निखिल की बातचीत में शुभ निखिल को कली की कहानी सुनाता है। शुभ निखिल को बताता है कि कली के पास 2 सेनापति थे, कोका और विकोका। शुभ आगे निखिल को बताता है कि कोका और विकोका को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था, जब तक वो एक साथ रहेंगे उन्हें कुछ नहीं होगा और वो कली के लिए काम करेंगे। एंड शुभ की इस स्टोरी के अकॉर्डिंग शुभ के कोका विकोका एक तो रसूल था एंड दूसरा केसर भारद्वाज था। आगे शुभ कली को असुर कहते हुए बोलता है कि असुर तो कभी मर नहीं सकता, वो तो हमारे अंदर ही रहता है, आज मुझ में है तो कल किसी और में होगा। पर निखिल जो कि अपने हाथ में पहले ही पॉइजन लगा के आया था वो शुभ से हाथ मिलाता है और शुभ वहीं पे मर जाता है। एंड जैसे इस सीरीज की एंडिंग दिखाई गई है उसके हिसाब से इसका सीजन 3 भी आएगा। बट पहला सीजन इसका 2019 में आया था एंड दूसरा सीजन लाने में इन लोगों को 4 साल लग गए। और यकीन मानो पहले सीजन ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा था। पहले सीजन के अंदर सब लोग एंड एपिसोड तक यही सोच रहे थे कि असुर आखिर है कौन। काफी सारे लोग धनंजय राजपूत पे शक कर रहे थे, कुछ लोग रसूल को असुर समझ रहे थे और कुछ लोग तो निखिल पे भी शक कर रहे थे। एंड सीजन 2 के अंदर हमें ये पता चला कि असुर कौन है और किसने ये सारा चक्रव्यूह रचा था। बट द पॉइंट इज कि शुभ के मरने के बाद सीजन 3 के अंदर नया असुर कौन बनेगा। एंड शुभ जब मरने से पहले ये लाइन बोल रहा था कि असुर तो हम सबके अंदर होता है, आज मुझ में है कल किसी और में होगा, तब हमें उस सीन में धनंजय राजपूत को दिखाया जा रहा था क्योंकि धनंजय राजपूत ने भी स्वाति का मर्डर कर दिया था जिसका उसे कोई अफसोस नहीं था। एंड सीरीज के एंड में हम देखते भी हैं जब तक शुभ सामने नहीं आया था तो धनंजय राजपूत को मजबूर होकर अनंत, जो कि 12 से 14 साल के बीच का एक छोटा बच्चा था जिसका धनंजय राजपूत के साथ अच्छा कनेक्शन भी था, उसको भी मारने के लिए तैयार हो गया था। बट वहीं जब फ्रेम में शुभ इस लाइन को बोल रहा होता है, असुर वाली लाइन को, तब धनंजय वृंदा से मिलने गया होता है। एंड सीजन 2 के अंदर हमें 2 जगह वृंदा पे डाउट गया था क्योंकि जब धनंजय पहली बार वृंदा से मिल रहा होता है तब वो वृंदा से हाथ मिलाता है, अपना हाथ आगे करता है, बट वृंदा तो अंधी होती है
तो ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात होती है कि वृंदा को कैसे पता चल रहा है कि धनंजय उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। एंड एक एपिसोड के अंदर तो वृंदा धनंजय को शुभ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देती है, और जब धनंजय वृंदा को थैंक्स बोलता है तो वृंदा बोलती है कि शुभ ने ही तो ये सब बोला था धनंजय को बताने के लिए। बट बाद में वृंदा इन वर्ड्स को मैनिपुलेट करके ये बोल देती है कि शुभ का मानना ऐसा है कि इस दुनिया में किसी न किसी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, और शायद मेरा पर्पस तुम्हारी हेल्प करना था। एंड सीजन 2 की एंडिंग में जब धनंजय राजपूत वृंदा से मिलने जाता है तो तब वो देखता है कि वृंदा की आर्ट प्लेस पे असुर की पेंटिंग बनी हुई है। तो अगर सीजन 3 के अंदर अगर धनंजय राजपूत कली बनता है यानी कि असुर बनता है तो उसके कोका विकोका एक तो वृंदा हो सकती है और दूसरी नुसरत। निखिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि निखिल सीजन 2 में भी धनंजय राजपूत को काफी बार रोकने की कोशिश करता है। इवन वो स्वार्थी को मारने पे भी धनंजय राजपूत को टोकता है। स्वार्थी वो थी जिसने निखिल की बेटी को मारा था, बट फिर भी निखिल इंडियन लॉज और गवर्नमेंट के अंडर चलते हुए यही बोलता है कि हमें गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने चाहिए, बेशक चाहे सिस्टम चाहे कितना भी करप्ट हो। एंड सीजन 2 की एंडिंग में हम देखते हैं कि वही निखिल असुर यानी कि शुभ को मार देता है अपने हाथ पे पॉइजन लगाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं निखिल अपनी बेटी रिया का मौत का कारण खुद को समझता था एंड उसने अपना रिवेंज पूरा करने के लिए शुभ को मार दिया। तो मे बी ये भी हो सकता है कि नया असुर निखिल होगा, क्योंकि उस पर कोई कभी भी शक नहीं करेगा। उसकी पर्सनैलिटी ही इस तरह डेवलप करी गई है सीजन 1 और 2 के अंदर। एंड धनंजय राजपूत के असुर बनने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि लोगों ने सीजन 1 के अंदर भी शक करा था कि धनंजय राजपूत असुर हो सकता है। एंड सीजन 2 की एंडिंग आते आते भी लोग काफी ज्यादा शक कर रहे थे कि मे बी धनंजय राजपूत इन सब की चीजों के पीछे हो। बट धनंजय राजपूत की सीजन 2 के अंदर एक लाइन है कि हो सकता है कि मेरे इंटेंशन गलत हो पर इरादे तो सही हैं। और सीजन 1 तो अच्छा ही था, पर सीजन 2 उससे भी अच्छा था। सीजन 2 के एंडिंग एपिसोड में यानी कि 8th एपिसोड में एक डिबेट है कली और कल्कि के बीच में। कली शुभ था जो कि असुर बनकर लोगों को परेशान कर रहा था, समाज को और भी ज्यादा करप्ट करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं कल्कि अनंत नाम का एक छोटा सा लड़का था जिसको धनंजय राजपूत जैसे ऑफिसर ने भगवान बना दिया था। पर अनंत काफी ज्यादा छोटा होने के बाद भी बहुत ज्यादा ज्ञानी था, और शुभ काफी ज्यादा बड़ा होने के बाद भी करप्ट था, बट फिर भी ये चीजें कर रहा था। एंड तुम लोगों ने इस सीरीज की डिबेट की काफी सारी रील्स भी देखी होंगी इंस्टा पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी सीरीज अच्छी अगर तुम्हें देखनी हो तो देख लेना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में किसी और ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल वो जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो प्लान है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मानवता की आशा थी, कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, तू कलयुग बस है एक कल्पना, जीवन का तू सत्य नहीं। सुन कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ मैं